अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफ। चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। यू वर माइन फॉर एवर। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि शूशे के आने से क्या क्या हुआ था, और इस बार विंग को बहुत जेलस फील हो रही थी और विंग बहुत गुस्सा हो गया था। वांग जी शूशे से बात कर रहा था, उसे देखकर ही विंग को जेलस फील हो रहा था। और इधर वांग जी अपने रूम में चला गया था और वो विंग की जो वाइन के बोतल्स हैं उन्हें बाहर निकाल रहा था सेल्फ से। इसे देखकर विंग तुरंत अंदर आ गया घर के अंदर। जब उसने देखा कि वांग जी उसके वाइन की बोतल को फेंकने के लिए कहीं पर रख रहा है, तो टोकरे को पकड़ते हुए विंग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, मैं इन सबको फेंकने जा रहा हूँ डस्टबिन में, समझे? विंग ने कहा, नहीं, पता है ये कितने महंगे हैं? तुम पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग ख़राब है? वांग जी ने कहा, दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा ख़राब है। हाँ, तबीयत ख़राब है और इतना वाइन पी रहा है, दवाई का असर होगा तुम्हारे ऊपर। विंग ने कहा, वो तुम्हें क्या, मैं पीऊँगा, ये मेरे पैसे का है और तुम इसे नहीं फेंक सकते हो। वांग जी ने कहा, मैं इसे फेंक सकते हूँ। विंग ने कहा, तुम फेंक सकते हो? वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, देखता हूँ कि तुम कैसे फेंकते हो। वांग जी ने कहा, और कैसे? अपने हाथ से। ये बोलकर वो उस टोकरे को उठा लिया और विंग को धक्का दे दिया। विंग नीचे गिर गया। विंग ने कहा, तुम। और फिर वांग जी ने कहा, तुम यहाँ पर तुम करो, मैं जा रहा हूँ। और ये बोलकर वांग जी उस टोकरे को लेकर वहाँ से भाग गया। विंग ने कहा, जा, ये बहुत गलत कह रहे हो तुमने मेरे सिगरेट फेंक दिया। अब वाइन उन्हें तो मत फेंको, वो मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ। वांग जी ने कहा, तुम्हें रहना पड़ेगा, समझे भी भूषियान। ये बोलकर वो बाहर आ गया, पूरा बाहर आ गया वो, और गटर का ढक्कन खोला और उसमें फेंक दिया। ये देखकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इसने कहा, ये तुमने क्या कर दिया लानजान? लानजान ने कहा, जो भी किया अच्छा किया। और पियो तुम दवाई नहीं लोगे ना, ड्रिंक करोगे? हाँ, देखो सूसा कितना अच्छा है। उसने कहा ना कि अगर मैं उसे एक बार बोलता तो वो सब कुछ छोड़ देता। क्या तुम नहीं छोड़ सकते मेरे लिए? विंग ने कहा, लिसन, तुमसे पहले मेरे लाइफ में ये लोग थे, समझे? और हाँ, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुमने फेंका ना, मैं फिर से लेकर आऊँगा। वांग जी ने कहा, ठीक है, तुम फिर से लेकर आओ, मैं उन्हें फिर से फेंक दूँगा। विंग ने कहा, तुम्हें तो मैं। वांग जी ने कहा, बाहर में जाओ। ये बोलकर वांग जी अपने रूम में आ गया और विंग भी उसके पीछे पीछे आ गया। और फिर वो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। वो लोग बहुत ही गुस्से में थे। वांग जी विंग के ऊपर गुस्सा था और विंग भी वांग जी के ऊपर गुस्सा था। उसके बाद इधर वांग जी ने विंग को देखा और विंग ने भी एक बार वांग जी को देखा और उन दोनों की आई कांटेक्ट हो गई। और फिर उन दोनों ने फिर से अपने मुंह को मोड़ लिया। और फिर थोड़ी देर बाद विंग उठ गया। उसने कहा, मुझे बहुत सारा काम है। और फिर ये बोलकर वो अपने लैपटॉप को लेकर बैठ गया। और ऐसे करके पूरा दिन चलता है। वो लोग बात नहीं करते हैं, यहाँ तक कि रात को भी वो लोग बात नहीं करते हैं। वांग जी एक पिलो को लेता है और साइड में रख देता है, मतलब बीच में रख देता है। उस साइड में विंग और इस साइड में वांग जी सोएगा। अब वो दोनों सो जाते हैं। सोने के बाद ब्लैंकेट को लेकर खींचा खींची हो जाती है, मतलब एक बार विंग खींच रहा है, एक बार वांग जी खींच रहा है। एक ही ब्लैंकेट है और दोनों इधर उधर खींच रहा है। वांग जी ज़्यादा खींच रहा है, विंग ज़्यादा खींच रहा है। उसके बाद वांग जी ने कहा, तुम्हें तो मैं। उसके बाद वांग जी ने अपने पैर को बाहर निकाला और विंग को लात मार दिया और विंग सीधा बेड से नीचे गिर गया। विंग ने कहा, क्या तुमने मुझे लात मारा? वांग जी ने कहा, क्या लात? और तुम्हें मैं क्यों मारूंगा भला? विंग ने कहा, तुमने मुझे लात मारा है ना? फिर ये सुनकर वांग जी ने कहा, बकवास, तुम सपना देख रहे हो, मैंने तुम्हें लात नहीं मारा है, तुम खुद गिर गए शायद। वांग जी विंग को देखते हुए कहा। विंग ने कहा, मैंने महसूस किया, भले ही मैं सो रहा था, लेकिन मुझे लगा किसी ने मुझे लात मारा। वांग जी ने कहा, मैंने तुम्हें लात नहीं मारा है, समझे? तुम कान खोलकर सुन लो। और हाँ, और अगर तुम्हें बेड पर सोना है तो सो जाओ, और अगर तुम्हें फिर से किसी ने लात मार दिया तो मेरी गलती नहीं है, और अगर नहीं सोना है तो वहीं पर सो जाओ। गुड नाइट। ये बोलकर वांग जी ब्लैंकेट को पूरा ही ले लिया और फिर वो सो गया। विंग ने कहा, अजीब बात है, मुझे लगा किसी ने मुझे लात मारा। वांग जी ने कहा, अब सो, फिर से लात मारूंगा मैं, उसने अपने माइंड में कहा। और फिर सुबह हो जाती है। सुबह सुबह अब विंग देखता है कि वांग जी उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था, मतलब वांग जी कुछ भी उससे नहीं पूछ रहा है और ना ही उससे बात कर रहा है और ना उससे अटेंशन दे रहा है। ये देखकर ना विंग को थोड़ा अजीब लगता है कि वांग जी आखिर क्यों
क्यों उसके साथ बात नहीं कर रहा है। जो वांग जी हर वक्त उसके साथ बात करने के लिए कुछ ना कुछ करता था, वो वांग जी अब उससे बात ही नहीं कर रहा है और झगड़ा भी कर रहा है कुछ होने पर। विंग ने कहा वो मेरा लैपटॉप कहाँ है? वांग जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके बाद विंग ने कहा तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? वांग जी ने कहा तुम्हारी लैपटॉप मेरे पेट में है, मैंने उसे खा लिया है, मैं भूखकर हूँ ना। विंग ने कहा हाँ शायद हो सकता है ऐसा। क्या तुमने सच में खा लिया? वांग जी ने कहा तो तुमसे बात करना बेकार है। ये बोलकर वो नीचे आ गया। विंग ने कहा ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? जब से ये सूसे के साथ मिला है तब से ये मुझसे बात नहीं कर, कहीं ये सूसे को पसंद तो नहीं करने लगे ना। उसके बाद वो नीचे आ गया। जब वो नीचे आया तब वो शॉक, वहाँ पर सूसे था खड़ा होकर और वांग जी उसे देखकर हाय बोल रहा था और सूसे एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ उसके सामने खड़ा था। ये देखकर विंग ने कहा हे सुबह सुबह तुम क्यों आया हो? ओह गॉड, सुबह सुबह मैंने बंदर का मुंह देख लिया, अब मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। वांग जी ने कहा एक्सक्यूज़ मी, क्या तुमने मेरे दोस्त को बंदर कहा? विंग ने कहा तुम्हारा दोस्त? वांग जी ने कहा हाँ, सूसे मेरा दोस्त है। क्यों, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? विंग ने कहा तुम्हें दोस्त बनाने के लिए कोई और नहीं मिला, ये बंदर मिला। वांग जी ने कहा सुनो, ये बंदर नहीं है समझे, ये बहुत अच्छा है और तुम हो छछूंदर समझे, तुम चुप रहो। विंग ने कहा मैं छछूंदर? उसने शुयांग को देखा। शुयांग ने कहा मैंने कुछ नहीं किया है। और फिर वांग जी ने कहा अरे सूसे बैठो ना। फिर वो बैठ गया। उसके बाद वांग जी ने कहा हाँ कहो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? उसके बाद सूसे ने कहा दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है इसीलिए। विंग ने कहा हे शुयांग। शुयांग ने कहा फिर विंग ने कहा क्या मैं सच में छछूंदर हूँ, मतलब मेरा फेस? शुयांग ने विंग को बहुत टाइम तक देखा। उसने कहा हाँ शायद थोड़ा सा। विंग ने कहा क्या? फिर उसने कहा बॉस आई मीन नहीं, आप तो बहुत हैंडसम हो। छछूंदर किसने कहा? हाँ किसने कहा हमको छछूंदर? विंग ने कहा। वांग जी ने कहा। फिर ये सुनकर उसने कहा उसकी आँखें ख़राब है, उसने नहीं देखा ना कि आप कितना हैंडसम हो। हाँ कितना हैंडसम हो आप। विंग ने कहा और ये सूसे? फिर शुयांग ने कहा वो तो एक नंबर का बंदर है बॉस, एक नंबर का बंदर है वो। फिर विंग ने कहा हाँ सही कहा तुमने, और देखो वांग जिससे कैसे बात कर रहा है, क्या वो भूल गया है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ? शुयांग ने कहा हाँ इतना खरोश हस्बैंड रहेगा तो सब लोग उसे भूल ही जाएंगे। विंग ने कहा क्या कहा? फिर शुयांग ने कहा नहीं कि कितनी बुरी बात है कि अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी और के साथ वो बात कर रहा है। हाँ विंग ने कहा हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, बोलो क्या बात कर रहे हैं? फिर शुयांग ने कहा शॉपिंग की। विंग ने कहा शॉपिंग की? शुयांग ने कहा सुनिए ना, बोलो क्या बात कर रहे हैं आप, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? फिर विंग वहाँ पर आ गया। सूसे ने कहा प्लीज़ ना वांग जी। वांग जी ने कहा अगर तुम इतना बोल रहे हो तो मैं ज़रूर जाऊँगा। विंग ने कहा हे तुम लोग कहाँ जाने वाले हो? वांग जी ने कहा शॉपिंग करने के लिए सूसे के साथ। विंग ने कहा शॉपिंग करने के लिए और इस बंदर के साथ क्यों? फिर वांग जी ने कहा तुम मेरे दोस्त को बंदर क्यों बोल रहे हो? और रही बात जाने की, मैं जा सकता हूँ क्योंकि ये मेरा दोस्त है समझे, और ये तुमसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, कम से कम मुझसे अच्छे से बात करता है समझे, झगड़ा नहीं करता है। विंग ने कहा हे लिसन, मैं झगड़ा करता हूँ? झगड़ा तुम करते हो, तुमने 80,000 का। तब इसने कहा बस बहुत हो गया, 80,000 ना मैं तुम्हें पे कर दूंगा, ठीक है, चुका दूंगा तुम्हारा पैसा, मैं घर जाऊँ उसके बाद। विंग ने कहा तुम इसके साथ कहीं नहीं जा रहे हो। वांग जी ने कहा मुझे जाना है। सूसे ने कहा वांग जी अगर विंग मना कर रहा है। वांग जी ने कहा नहीं, ये तो मुझे कहीं नहीं ले जाता, ये जब चाहे तब जहाँ मन करता वहाँ चला जाता है और मुझे कभी भी नहीं बोलता कि चलो मेरे साथ हम लोग जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए। और देखो, और अब मुझे आया है रोकने के लिए, और मैं क्यों सुनूं इसकी बात? जब मैं इसे बोलता हूँ कि मुझे बोर फील हो रहा है, तुम घर में रहो, मेरे साथ रहो या फिर मुझे लेकर जाओ, तब ये बोलता है कि नहीं इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है इसीलिए ये मेरे साथ नहीं आ सकता है। और जब मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ तब मुझे कैसे रोकने के लिए आया है? इधर विंग ने कहा बट मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, तो मुझे छोड़कर इसके साथ क्यों जा सकते हो, मतलब कैसे जा सकते हो? फिर ये सुनकर वांग जी ने कहा शायद तुम भूल रहे हो विभूषण कि मैं भी तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मुझे छोड़कर इसके साथ जाते हो। उसने शुयांग को दिखाया।
शुयांग ने कहा, तुम दोनों के झगड़े के बीच में मुझे क्यों खींच रहे हो? बेचारा मैं, जो कि कुछ नहीं किया, मैं बहुत मासूम हूँ। वांग जी ने कहा, कहो शुयांग, क्या ये सच नहीं है? उसने कहा, अगर नहीं कहा तो मार पड़ेगी, अगर कहा तो भी मार पड़ेगी, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया बाहर। वांग जी ने कहा, देखा तुम्हारा असिस्टेंट कितना बदतमीज़ है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। विंग ने कहा, हे मैं बदतमीज़ नहीं हूँ, समझे? वांग जी ने कहा, प्लीज़ अब चुप हो जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। सूसे कितना अच्छा है, देखो वो सिंगापुर में है और पता है उसकी मॉम चाइना में रहती है। उसकी बहन के साथ कुछ झगड़ा होने की वजह से उसकी मॉम डैड अलग हो गए। जहाँ पर उसकी मॉम के साथ उसकी बहन रहती है और उसके पापा के साथ वो रहता है। और सूसे चाहता है कि उसकी मॉम और डैड एक हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए साथ में रहें। और सूसे इस कारण से मेरे पास आया है। विंग ने कहा, तो फिर तुम क्या इसकी मॉम को खींचकर और इसकी डैड को खींचकर एक करने वाले हो? वांग जी ने कहा, तुम पागल हो गया एक नंबर के। फिर विंग ने कहा, तो तुम इसके साथ शॉपिंग पे क्यों जा रहे हो? क्या इसकी मॉम को और इसके डैड को तुम लोग शॉपिंग मॉल पर मिलाने वाले हो? वांग जी ने कहा, सच में तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है। विंग ने कहा, तो खोल कर बोलो ना। वांग जी ने कहा, सू से उसकी बहन की बर्थडे है और हर साल वो अपनी बहन से मिलने के लिए जाता है और इस बार उसने सोचा है कि वो अपनी डैड को भी लेकर जाएगा और बहुत मुश्किल से उसने अपनी डैड को भी मनाया है। विंग ने कहा, हाँ मैं सब कुछ समझ गया, आगे बोलो। वांग जी ने कहा, तो सू से शॉपिंग करने के लिए जाएगा, मतलब ड्रेस खरीदने के लिए, और ख़ास करके उसकी बहन के लिए और उसकी मॉम के लिए भी। और वो कुछ गिफ्ट्स भी खरीदेंगे और कुछ चीज़ें खरीदेंगे। विंग ने कहा, हाँ मैं सब कुछ समझ गया, बट शॉपिंग करने के लिए वो तुम क्यों जा रहे हो? वांग जी ने कहा, मैं सूसे का दोस्त हूँ, इसीलिए वो चाहता है कि मैं उसके साथ जाऊँ और उसे हेल्प करूँ शॉपिंग करने में, उसकी बहन के लिए और उसकी मॉम के लिए, और कुछ गिफ्ट्स भी खरीदने के लिए। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम्हें क्यों, कोई और नहीं जा सकता है क्या? ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? विंग ने कहा, जलन? वांग जी ने कहा, हाँ तुम जल रहे हो ना, तुम जल रहे हो ना कि कोई मुझे ले जा रहा है, तुम क्यों जल रहे हो? हाँ, जबकि तुम कंजूस हो। ये सुनकर विंग ने कहा, मैं कंजूस? वांग जी ने कहा, हाँ कंजूस, तुम मुझे कहीं पर भी घुमाने लेकर नहीं जाते हो और एक बार मैंने 80,000 का बिल क्या बना लिया, अभी तक मुझे ताने मारते हो। विंग ने कहा, रुको कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वांग जी ने कहा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, आइंदा से मेरी काम में नाक मत घुसारना, नहीं तो देखना तुम्हारा नाक नहीं रहेगा। और फिर इधर शुयांग ने कहा, अगर मैं सोचूं बॉस की नाक नहीं है तो बिना नाक के बॉस कैसा लगेगा? नहीं मुझे नहीं सोचना है भाई, बहुत बकवास लग रहा है। इधर विंग ने कहा, तो इसका मतलब तुम जाओगे? फिर वांग जी ने कहा, हाँ मैं जाऊँगा, तुम्हें इससे क्या? सूसे ने कहा, तुम लोग झगड़ा मत करो। वांग जी ने कहा, तुम्हें पता है ये ऐसा ही है, खुद तो कुछ करते नहीं है मेरे साथ, उसके बाद। फिर विंग ने कहा, मैं कुछ करता नहीं हूँ। वांग जी ने कहा, नहीं नेवर, तुम कभी कुछ नहीं करते हो मेरे लिए, और जब कोई कुछ कर रहा है तो तुम उसे भी रोक रहे हो, वो कितना अच्छा है, कम से कम मुझे थोड़ा सा घूमने को मिलेगा, और तुम बोल रहे हो कि मैं नहीं जाऊँगा। मैं जाऊँगा, 100% जाऊँगा, और तुम क्या, तुम्हारी कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है, समझे? विंग ने कहा, लंजा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। फिर वांग जी ने कहा, बाहर में जाओ, सूसे तुम रुको, मैं अभी आता हूँ रेडी होकर। विंग ने कहा, तुम नहीं जाओगे, मैंने कहा ना। वांग जी ने कहा, मैं जाऊँगा, और ये बोलकर वांग जी अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वांग जी बाहर आता है, तब विंग सूसे के साथ लड़ रहा था। उसके कॉलर को पकड़ के उसने कहा, अभी कि अभी मेरे घर से निकलो, तुम्हें मैं कब से बोल रहा हूँ, तुम बेशरम हो क्या? सूसे ने कहा, वांग जी ने कहा, विंग तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। उसने विंग को छुड़ाया, उसे कहा, देखो वांग जी, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम इसके साथ तुम नहीं जाओगे, तुम जानते नहीं हो ये बहुत घटिया। तभी वांग जी ने कहा, तुमसे तो अच्छा ही है, समझे? विंग ने कहा, तुम नहीं जाओगे। वांग जी ने कहा, मैं जाऊँगा। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम नहीं जाओगे, समझे? वांग जी ने उसके हाथ को हटाते हुए कहा, मैं जाऊँगा, समझे? फिर विंग ने उसे खींचते हुए कहा, तुम नहीं जाओगे। वांग जी ने कहा, मैं जाऊँगा। तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊँगा। तुम नहीं जाओगे, मैंने कहा ना मैं जाऊँगा। फिर शुयांग ने कहा, स्टॉप इट, बस बहुत हो गया है, मैं खुद जा रहा हूँ इस घर से, मैं जा रहा हूँ, मैं तंग आ चुका हूँ तुम लोगों से, इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो तुम लोग?
वांग जी ने कहा झगड़ा मैं नहीं, ये कर रहा है, एक इंसान कर रहा है। वेंग ने कहा तुमने मुझे क्या कहा, एक इंसान, मेरा नाम विभूषण है। फिर वांग जी ने कहा पता है छछूंदर विभूषण। फिर वेंग ने कहा तुम नहीं जाओगे। वांग जी ने कहा छोड़ो मेरा हाथ। उसने वेंग के हाथ को छुड़ा लिया। उसने कहा तुम्हारा कोई हक नहीं है समझे मुझे रोकने का। वेंग ने कहा तुम ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। फिर वांग जी ने कहा बाहर में जाओ तुम। ये बोलकर उसने सूसे से कहा चलो यहाँ से। उसने कहा ठीक है। फिर वेंग ने कहा रुको वांग जी। वांग जी फिर से रुक गया। वेंग ने कहा लंजा मैं भी जाऊँगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा तुम क्यों जाओगे। वेंग ने कहा मैं भी शॉपिंग करने जाऊँगा। वांग जी ने कहा झूठ। वेंग ने कहा मुझे भी शॉपिंग करनी है, मैं भी जाऊँगा शॉपिंग करने के लिए। हाँ। फिर सूसे ने कहा ठीक है वांग जी अब लड़ाई मत करो, अगर वो भी शॉपिंग करना चाहता है तो चलो चलते हैं साथ में। फिर शुयांग ने कहा इसका मतलब मुझे भी जाना पड़ेगा। झगड़ा झगड़ा झगड़ा, लगता है आज झगड़ा दिवस है, झगड़ा डे, हैप्पी झगड़ा डे। और फिर इधर वांग जी ने कहा ठीक है तुम जा सकते हो। और फिर विंग ने कहा रुको मैं भी आता हूँ रेडी होकर। थोड़ी देर बाद विंग आ गया और फिर वो लोग चले गए। वो लोग जब गाड़ी के पास आ गए तब सूसे ने ड्राइवर सीट को ऑन करते हुए कहा अब वांग जी क्या तुम सामने बैठोगे मेरे साथ। वांग जी ने कहा हाँ ऑफ कोर्स। और वांग जी बैठ गया। ये देखकर विंग को बहुत गुस्सा आ गया। विंग ने कहा लंजा तुम वहाँ क्यों बैठ रहे हो। लान वांग जी ने कहा क्योंकि तुम और शुयांग बाहर बैठने वाले हो, सॉरी आई मीन पीछे बैठने वाले हो। विंग ने कहा मैं तुम्हें देख लूँगा सूसे। और सूसे ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसके बाद विंग और शुयांग पीछे बैठता है और सूसे ड्राइव कर रहा था। सूसे ने कहा वैसे वांग जी तुम्हारा हॉबी क्या है। वांग जी ने कहा ड्राइंग करना, उसके बाद सजना संवरना, शॉपिंग करना, उसके बाद फूल उगाना और फिर बहुत सारी हॉबी है मेरी, एक नहीं, मुझे बहुत कुछ पसंद है। मुझे तितलियाँ पसंद हैं, मुझे रैबिट्स पसंद हैं और मुझे ग्रीन ग्रीन ग्रास और ट्रीज़ पसंद है। पता है तुम्हें मुझे पेड़ उगाना बहुत पसंद है और जो लोग पेड़ को काटते हैं ना मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वांग जी ने कहा और तुम्हें क्या पसंद है। फिर ये सुनकर शुशा ने कहा मुझे भी पेड़ उगाना, फूल उगाना, उसके बाद रैबिट्स, डॉग्स, पेट्स, मतलब कि कैट्स जिनके माँ बाप नहीं होते हैं उनका हेल्प करना, मुझे सब पसंद है। ये सुनकर वांग जी ने कहा वाह तुम कितने काइंड हो, क्या तुम उन लोगों की हेल्प करते हो। सूसे ने कहा हाँ मैं हेल्प करता हूँ उनका, वो लोग गरीब है ना। तभी सूसे ने गाड़ी का ब्रेक लगाया और फिर उसने कहा हे इधर आओ। एक बच्चे से उसने कहा कांच को डाउन करते हुए। वो बच्चा वहाँ पर आ गया। उसने कहा क्या हुआ है तुम क्यों रो रहे हो। वांग जी ने कहा क्या तुम्हें किसने मारा है। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। सूसे ने कहा ओह। उसके बाद उसने उसे $5 दे दिया। उसने कहा ये लो $5, तुम इसे कुछ भी खा सकते हो। उस लड़के ने कहा थैंक यू सो मच और फिर वो लड़का वहाँ से भाग गया। वांग जी ने कहा वाह तुम कितने अच्छे हो सूसे। सूसे ने कहा अरे नहीं ये तो हमारा काम ही है ना, हम अमीर लोग अगर दान करेंगे तो उतना ही अच्छा होगा है ना। वांग जी ने कहा वाह तुम कितने ग्रेट हो। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग ने कहा मैं इसको मार डालूँगा। शुयांग ने कहा लगता है यहाँ पर आग लगने वाली है और वांग जी आग में घी डाल रहा है और ज़्यादा लगता है ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा यहाँ पर। ओह गॉड मैं क्या करूँ, यहाँ पर आग है, सूसे और घी डाल रहा है वांग जी बेचारा, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ बॉम्ब के पास। उसने विंग को देखते हुए कहा। विंग ने कहा तुम क्या बोल रहे हो। शुयांग ने कहा मैंने तो कुछ नहीं बोला है, मैं तो चुप हूँ। उसके बाद इधर सूसे ने कहा वैसे वांग जी तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। वांग जी ने कहा वाइट कलर, मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है और स्काई ब्लू कलर भी मुझे बहुत पसंद है। ये सुनकर सूसे ने कहा वाह ये तो मेरी पसंद है। वांग जी ने कहा रियली तुम्हें वाइट कलर और स्काई ब्लू कलर पसंद है। सूसे ने कहा हाँ सही कहा। वैसे तुम्हें ये कलर क्यों पसंद है वांग जी। वांग जी ने कहा कि वाइट कलर शांति की प्रतीक है। देखना अगर कोई इंसान मर भी जाए ना तो उसे वाइट कलर के कपड़े से ढका जाता है, माना जाता है कि उसकी आत्मा को शांति मिले इसीलिए। और वाइट कलर ही होता है शांति के प्रतीक, मतलब वो दुनिया में शांति लाने के लिए बना है। देखना बादल भी, जो लोग बारिश बरसाते हैं ना वो भी वाइट कलर के होते हैं और जब बारिश होती है तब हमें कितनी शांति मिलती है ना। ये सुनकर सूसे ने कहा वाह तुम कितना कुछ जानते हो वांग जी। वांग जी ने कहा इसीलिए क्लाउड का कलर भी सफ़ेद होता है, इसीलिए मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है। और पानी का रंग भी वाइट कलर होता है क्योंकि
पानी भी हमें शांति देते हैं ना, जब हम पानी पीते हैं तब हमें शांति मिलती है ना। ये सुनकर सुसन ने कहा वाह, तुम सच में ग्रेट हो वांग जी। वांग जी ने कहा वाइट कलर शांति के प्रतीक है, इसीलिए मुझे वाइट कलर पसंद है। वांग जी ने कहा और तुम्हें क्यों पसंद है? सुसन ने कहा मुझे बस ऐसे पसंद है क्योंकि वाइट कलर बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होती है ना वांग जी। वांग जी ने कहा हाँ वो तो है, वाइट के बराबर कोई नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई सा भी कलर हो। ये सुनकर सुसन ने कहा हाँ सही कहा तुमने, वैसे हमारे पसंद कितने मिलते हैं ना। वांग जी ने कहा हाँ। फिर सुसन ने कहा इसलिए हम तो इतने से दोस्त भी बन गए, है ना। वांग जी ने कहा हाँ सही कहा। उन दोनों को ऐसे बात करते हुए देखकर एक इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और वो था हमारा विभूषण। वो गुस्से में जला जा रहा था, उसके सिर पर आग जल रही थी जैसे कि पेट्रोल से किसी ने उसकी बालों को जला दिया है। वो बहुत गुस्से में सूसे को देख रहा था। भाई मेरा हस्बैंड है, तू क्यों बात कर रहा है? और मेरा हस्बैंड देखो मुझे छोड़कर उसके साथ बात कर रहा है, ये अन्याय हो रहा है मेरे साथ। थोड़ी देर बाद सुसन ने कहा वैसे तुम्हें क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? वांग जी ने कहा सबसे ज़्यादा किस में से? फिर सुसन ने कहा खाने में से। वांग जी ने कहा मुझे वेजिटेबल्स पसंद है। ये सुनकर सुसन ने कहा बट तुम नॉनवेज भी तो खाते हो ना? वांग जी ने कहा हाँ मैं खाता हूँ नॉनवेज, बट मुझे लगता है कि वेजिटेबल ज़्यादा अच्छे होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। यहाँ पर इस एफएफ में वांग जी नॉनवेज खाता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर सुसन ने कहा वाह तुम्हारी सोच भी मुझसे कितने ज़्यादा मिलता है, पता है मुझे भी वेजिटेबल्स बहुत पसंद है, सच कह रहा हूँ। यिंग ने कहा सुयांग ये लोग इतना बात क्यों कर रहे हैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। सुयांग ने कहा कंट्रोल बॉस कंट्रोल। इधर वो लोग शॉपिंग मॉल के सामने आ चुके थे, वो लोग शॉपिंग मॉल के अंदर चले गए थे और वो लोग शॉपिंग करने के लिए वहाँ पर आ गया था। और फिर वो लोग शॉपिंग भी कर रहे थे, कुछ चीज़ें खरीद रहे थे, कुछ लड़कियों के कपड़े खरीद रहे थे और उसकी मॉम के लिए बहुत सारे किताब और बहुत कुछ खरीद रहे थे। उसके बाद सू से एक किताब खरीद कर लेकर आया जहाँ पर एक क्यूट से ड्रैगन की कहानी लिखी हुई थी और उसने कहा ये देखो वांग जी ये कैसा है? वांग जी ने कहा ये किताब ड्रैगन द लास्ट ड्रैगन, वाओ तुम्हें कहाँ से मिला? फिर सुसन ने कहा ये मैं बहुत ढूंढ के निकाला, ये अच्छा है ना? वांग जी ने कहा ओ माय गॉड। और विंग इसे देख रहा था क्योंकि विंग वहीं पर खड़ा था। और सुयांग ने कहा जल रही है, मुझे बू आ रही है। सुसन ने कहा ये तुम्हारे लिए है वांग जी, तुमने आज मेरे इतना हेल्प किया, इतना शॉपिंग करने में हेल्प किया, इतने कलर चूज़ करवाया, उसके लिए मॉम थैंक यू सो मच। और मॉम के लिए तुमने कितना कुछ खरीद कर दिया, मतलब कि हेल्प किया। वांग जी ने कहा अरे नहीं मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, थैंक यू मत बोलो। फिर सुसन ने कहा और ये किताब तुम्हारे लिए। वांग जी ने कहा वाह तुम्हें कैसे पता कि मैं इस किताब को ढूंढ रहा था? पता है मुझे इसकी एक भी कॉपी नहीं मिली थी। सुशे तुम बहुत अच्छे हो। सुसन ने कहा हाँ थैंक यू। सुसन ने अपने माइंड में कहा मुझे पता है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, तुम्हारे बारे में सब कुछ खोज लगाया मैंने, तुम्हें क्या क्या पसंद है क्या क्या पसंद नहीं है मुझे सब पता है। और हाँ तुम्हें बुक्स पसंद है ये तो मुझे पता ही है, और जितने सारे बॉटम्स होते हैं उन लोगों को ये ड्रैगन की कहानी बहुत पसंद है। और वाह मेरा गुड लक, ये तो मेरा फेवरेट है, मुझे तो पता ही नहीं था। वांग जी ने कहा है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सुशन ने कहा हाँ हाँ बोलो वांग जी। वांग जी ने कहा थैंक यू सो मच मुझे ये किताब देने के लिए। सुशन ने कहा कोई बात नहीं चलो चलते हैं कुछ खाना खाने के लिए। वांग जी ने कहा ऑफ कोर्स। उसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर फर्स्ट वो लोग ड्रिंक ऑर्डर करते हैं, वांग जी के लिए लेमन जूस। वांग जी ने कहा तुम्हें कैसे पता मुझे लेमन जूस पसंद है? ये सुनकर सुसन ने कहा क्या तुम्हें लेमन जूस पसंद है? वांग जी ने कहा हाँ। फिर सुसन ने कहा ये तो मेरा फेवरेट है इसीलिए मैंने ऑर्डर किया। वांग जी ने कहा वाओ तुम्हारा फेवरेट है। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग ने कहा शुयांग मैं सच कह रहा हूँ मैं यहाँ पर आग लगा दूँगा। फिर शुयांग ने कहा आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो बॉस? विंग ने कहा गुस्सा ना हो, तुम देख रहे हो कि ये लोग क्या कर रहे हैं। शुयांग ने कहा बॉस इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी आप थोड़ी ना उससे प्यार करते हो। ये बोलकर शुयांग चुप हो गया, और जब विंग ने ये सुना तब विंग भी चुप हो गया। उसने वांग जी को देखा और उसे शुयांग की बात याद आ गई, आप थोड़ी ना उससे प्यार करते हो, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो भला उसके लिए। विंग ने कहा हाँ मैं तुझसे प्यार नहीं करता ना, तो मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है उसके लिए, मुझे जलन क्यों हो रही है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ
उसने वांग जी को देखा जो कि हंस रहा था और उससे बात कर रहा था। वांग जी ने कहा, मैं इतना मतलबी क्यों बन रहा हूँ, मैं क्यों उसे किसी और के साथ नहीं देख पा रहा हूँ, मैं तो चाहता भी नहीं हूँ ना, मुझे क्या हो रहा है। उसने फिर से वांग जी को देखा। सीन कट होती है। अब विंग गुस्सा नहीं करता, वो खोया सा था। शुयांग ने कहा, बॉस आपको क्या हो गया है। विंग ने कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ है। वो लोग घर आ गए, सुसे ने उन्हें घर छोड़ दिया, उसके बाद वो चला गया वहाँ से। वांग जी अंदर आ गया और फिर वो वहाँ पर मतलब अपनी बेड पर बैठकर उस किताब को देखते हुए कहा, वाह माय फेवरेट, ये मुझे कितना अच्छा लगता है मैं इसे पढ़ूँगा, पूरा पढ़ूँगा। विंग उसे देख रहा था। विंग ने चेंज कर लिया, फ्रेश हो लिया, बट वांग जी चुपचाप बैठा हुआ था। रात तो हो गई थी, उन लोगों ने बाहर डिनर भी कर लिया था। विंग ने अपनी ड्रॉयर को खोला, वहाँ पर एक छोटा सा जो वाइन का बोतल है वो था, तो विंग ने उसे बाहर निकाल लिया। उसके बाद वो बाहर चला गया। वो गार्डन में था जहाँ पर बॉनफायर जल रही थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शुयांग आ गया। शुयांग ने कहा, बॉस आप फिर ड्रिंक कर रहे हो, अगर वांग जी देखेगा तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। विंग ने कहा, मैंने इतने दिन तक क्या किया शुयांग। शुयांग ने कहा, क्या बात है। फिर विंग ने कहा, वांग जी के साथ मेरी शादी हो गई है, काफ़ी दिन हो गया, बट कभी भी वो मुझसे इतना हंस के बात नहीं किया जब वो उसके साथ बात कर रहा था। ऐसा क्यों। शुयांग ने कहा, बॉस आप उसे टाइम कहाँ देते हो जो वो आपसे बात करेगा। विंग ने कहा, टाइम। शुयांग ने कहा, हाँ टाइम। शुयांग ने कहा, और वैसे भी आप उसे टाइम क्यों दोगे, क्योंकि आप तो उसे प्यार भी नहीं करते हो ना। और विंग की सुनकर शुयांग को देखा। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।